हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाउंडेशन अकाउंट कर रहे हैं। चैप्टर 5 डिप्रीशिएशन पार्ट 4 करना है। आज करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, अलग अलग वैरायटी देखेंगे। डिप्रीशिएशन की फॉर्मूला चेक करेंगे। तो सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर यानी आप सब सालों को हम प्लस करके बताएंगे। द नंबर ऑफ ईयर इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, दैट इज टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट इन अ ईयर। करना क्या है? सपोज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर। द टोटल ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 10 इज 55। एग्जाम्पल 10 नाउ, ये सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल क्या बन के आएगा बच्चों? 55। अब सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स यानी n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब आपका n यानी 10 नंबर ऑफ ईयर और वापिस से 10+1 11 हो गया। तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी कितना आएगा आपका? 55 आएगा। तो डायरेक्टली आप प्लस भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका 55 एक तरह से डेप्रीशिएशन अमाउंट पकड़ लो। फिर पहले साल, फिर दूसरे साल, यानी पहला 10 से डिवाइड करना, फिर 9 से डिवाइड करना, फिर 8 से डिवाइड करना। तो एक तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सम ऑफ डिजिट इस्तेमाल होता है। तो डेप्रीशिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर विल बी 10/55, फिर सेकेंड ईयर में 9/55। नॉर्मली ये रिड्यूसिंग बैलेंस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर एग्जाम्पल है मैसर आकाश एंड कंपनी परचेज मशीनरी 10 लाख, एस्टिमेटेड वैल्यू 10 ईयर, और 1,20,000 इसका भंगार है। मशीनरी वॉज पुट टू यूज इन 1 January 17। Show machine account depreciation in the book through 22 by using sum of year digit method। मेथड का नाम बोल दिया उसने, SLMWDV नहीं बोला उसने। मेथड का नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट। तो इसका सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2022 का अपना डिप्रीशिएशन अकाउंट बताना है। साल को समझ लो एक बार, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 18 से शुरू होगा तो एक साल 18, 19, 20, 21 यानी 4 साल का कैलकुलेशन। इसको समझना। अपने को 2021 तक जाने का अमाउंट वगैरह ढूंढ के फिर 2022 का हम डिप्रीशिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट को ध्यान से समझना। 10 लाख माइनस स्क्रैप, फिर मल्टीप्लाई अपना सम ऑफ डिजिट। तो अपने को 4 साल का कैलकुलेशन 2021 तक का कैलकुलेशन बताना, 17 से 21। 22 में आपको अकाउंट बताना है। कैलकुलेशन हम 21 तक जाएंगे। 4 साल है तो 4 साल है तो 10, 9, 8, 7, ये कितना हुआ? 4 हुआ। डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 है हमारा। n तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 10 बोला था, तो ये 10 इंटू 11 आ गया, 110 डिवाइड बाई 2 यानी 55 हो गया। तो ये होगा 8,80,000, नीचे वाला होगा 55 और चारों प्लस किए तो 40 हुआ। तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाई 8,80,000 करेंगे तो इट विल बी 6,40,000 आएगा आपका डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हो गया 6,40,000 4 साल का। तो 10 लाख में से 6,40,000 माइनस करेंगे तो अपना अब जो WDV वैल्यू आएगा 2022 का। जब हम 2022 ये मांगा था उन्होंने ना, तो सम ऑफ डिजिट से हमने 17 से 21 का अमाउंट निकाला और फिर हमने 22 का ओपनिंग बैलेंस बता दिया भाई, इट इज 3,60,000। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे कि अब 2022 का डिप्रीशिएशन कितना होगा। तो अभी मैं पैराग्राफ बताया था आपको। अभी क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाय 55, क्योंकि अब 5वें साल में। तो 10 लाख माइनस 1,20,000 जो आपका भंगार है, 5 डिवाइड बाय 55। तो 2022 का जो डिप्रीशिएशन अमाउंट है इट इज 80,000। और अगर आप ये 6,40,000 ना लिखें, ये कैलकुलेशन आप फर्स्ट ईयर से शुरू करें तो 10/55, 9/55 करके इंडिविजुअल फिगर निकालेंगे तो और उसका टोटल करेंगे तो अगेन इट विल बी 6,40,000। इन्होंने 17 से 22 डायरेक्ट बोल दिया तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया। आप चाहें तो इंडिविजुअल इस तरह से करेंगे और फिर उनको प्लस करेंगे तो इट विल बी 6,40,000 ओनली। तो फिलहाल 2022 का अपना डिप्रीशिएशन अमाउंट आ गया 80,000 और अभी इसी के बेस पे अपने को सिर्फ और सिर्फ 2022 का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको WDV लिखना है, ये निकाला हमने वर्किंग नोट से। अब जब डेप्रीशिएशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे?
50,000 और इसको बंद कर देते हैं, 80 माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग आया, और क्लोजिंग कैरिड डाउन को हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है तो डेप्रीशिएशन अमाउंट क्रेडिट यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट में। साल का एंड याद रखना उसको, और ट्रांसफर करेंगे हमेशा P&L में। तो अगर ये सम ऑफ डिजिट आया तो आपको इनिशियल स्टेज का नहीं पूछेगा, 4-5 साल बाद का पूछेगा। तो सबसे पहले अपने साल का स्टार्टिंग का वैल्यू लेके आना। उसको लाने के लिए एक फंडा, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मेट, इसको अच्छे से समझो, बहुत सिंपल है इसको बच्चों। अभी दूसरा मेथड करते हैं, मशीनरी आर मेथड। ये भी सिंपल है, वेयर इट इज अ प्रैक्टिसेबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल रनिंग आवर, यानी मशीन कितना घंटा चल रही उस हिसाब से अगर डेप्रीशिएशन हो तो। एग्जाम्पल है, मशीन वो परचेज 30 लाख हैविंग एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर। अब यहाँ पे लाइफ में ये आवर्स बता रहे हैं, साल नहीं बता रहे। द स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड इज 2 लाख एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज। अब पैटर्न कैसा है उसका, पहले साल में और तीसरे साल में 3,000 आवर पर ईयर काम करेगा, फिर 4th ईयर से 6th ईयर 2,600, फिर 7 to 10 1,800। डिटरमाइन एनुअल डेप्रीशिएशन अंडर मशीन आर रेट। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, ध्यान से समझना उसको। अपना पहला है 1 to 3 ईयर। पहले आर में 1 to 3 ईयर में आपने 3,000 घंटे यूज किए, जबकि टोटल है अपना 24। तो पहले 3,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे। फिर आप ये 30 लाख ओरिजिनल कॉस्ट को स्क्रैप से माइनस करेंगे, 28 लाख। फिर दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझना उसको, 3,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे, फिगर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपका ओरिजिनल माइनस स्क्रैप से। तो ये हो गया 28 लाख एंड योर आंसर विल बी 3,50,000। इसी तरह से आप 4 to 6 करेंगे। अगेन 2,600 को 24,000 से माइनस करेंगे। ये आगे का फंडा सेम रहेगा, खाली ये चेंज होते जाएगा। तो 1 to 3 या 3,000 घंटे थे, फिर 4 से 6 2,600 आवर्स थे हमारे, और उसी तरह से 7 to 10 में 1,800 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 28 लाख, तो इट विल बी 2,10,000। तो इस तरह से आपका डेप्रीशिएशन आ गया 350, 33, 2,10,000। तो ये एक मेथड है, मशीन आर मेथड। एक और मेथड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। Under this method, depreciation of the asset is determined by the comparing annual production with the estimated production. Annual production और estimated production से आप compare कर रहे हो। The amount of depreciation is computed by using following method. क्या method है, formula इसको समझे। Depreciable amount into production during the period divided by estimated total production. क्वेश्चन है, मशीन परचेज हुआ 20 लाख का, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है, रीशेड्यूल यानी भंगा 2 लाख का है। मशीन एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,05,000 प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये आ गया। फिर एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न इज द फॉलोइंग। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो 1st to 3 ईयर 20,000 यूनिट है, 4 से 7 साल 15,000 यूनिट है, 8 से 10,000 यूनिट है। You are required to determine the value of depreciation for each year. आपका सेम टेबल फॉर्म में बनेगा अपने को, तो फॉर्मूला और टेबल ध्यान से समझना। पहला 1 to 3 ईयर। तो अभी जो हमने मेथड किया मशीनरी का, उस मशीनरी आर रेट का, उसी तरह सेम मेथड ही है, वही करना है अपने को। क्या करने का, 20,000 को पहले 1.5 लाख से डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 लाख माइनस 2 लाख यानी 18 लाख। सेम फंडा, इसको समझे। 20,000 को 1.5 लाख से डिवाइड करेंगे और 2 लाख माइनस 20 लाख करेंगे तो कितना है ये, 18 लाख। सो फर्स्ट से 3 ईयर का डेप्रीशिएशन 2,40,000। सेम विद सेकेंड आएंगे तो 15,000 डिवाइड बाय 1,50,000। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, 18 लाख। मल्टीप्लाई करें ध्यान से,
फिर 8 से 10 के लिए 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 18 लाख। तो ये आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड हुआ, मशीन आवर मेथड हुआ। एक और मेथड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन मेथड, जो आप माइनिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हो। डिप्लेशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स में ऑयल है, गैस है, टिम्बर है, कोल है, मिनरल्स है। दिस मेथड इज यूज इन केस ऑफ माइन क्वेरीज एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्या कंपनी है, जैन में है 1 करोड़। As per technical estimate, total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is extraction कैसा हो रहा है देखो यहाँ पे। पहले 19 में हम 2,000 टन निकाले, फिर 20 में 10,000 टन निकाल रहे, फिर 15,000। Required to show a query lease account and depreciation account for 19 to 21. 1 करोड़ है, 2 लाख निकालना है टोटल, एस्टिमेटेड है बोला उन्होंने, मगर 19, 20, 21 में इन्होंने इस हिसाब से निकाला है। तो इसका सम ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन यहाँ फिर से लिखे हमने, पैटर्न है, डायरेक्ट समझ सकते हैं इसको। तो पहला तो अपना एसेट्स आ रहा है 1 करोड़ का। सो डेप्रिसिएशन ऑफ फंडा वही है कि पहले साल 2,000 निकल रहा है, निकालना है टोटल 2 लाख, यानी 2,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू 1 करोड़। यहाँ स्क्रैप नहीं है, डायरेक्टली एसेट है। स्क्रैप होता तो माइनस करके लिखते। तो बच्चे यहाँ समझे, डेप्रिसिएशन को 2,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे, फिर इनटू 1 करोड़। स्क्रैप वगैरह होता तो माइनस करते 1 करोड़ से। तो आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख। तो पहले साल डेप्रिसिएशन 1 लाख, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं अपन, क्रेडिट में। वर्किंग नोट से नंबर 1 बताए, क्लोज करेंगे 1 करोड़ माइनस 1 लाख, 19 लाख है, कैरी डाउन है, ब्रॉड डाउन करते हैं अपोजिट साइड। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन में निकालना है, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, 10,000 लिखना पड़ेगा। 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 1 करोड़। तो आपका यह आ गया 5 लाख डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का। इसको भी बंद करते हैं, 99 माइनस 5, 94, क्लोज, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन में क्या करना है, 15,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। तो थर्ड ईयर का आ गया 7,50,000, क्लोज कर लेते हैं इसको भी, माइनस करते हैं 94 से, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 8650। फिर इसी पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा था, वो बना लेते हैं। सिंपल है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो खाली डेप्रिसिएशन अमाउंट को चेक करने का। तो क्रेडिट वाला डेबिट, और बैलेंस हमेशा जाता है P&L अकाउंट में। फिर सेकेंड ईयर में 5 लाख है, बैलेंस हमेशा जाता है P&L अकाउंट में। थर्ड ईयर में भी 7.5 लाख है, बैलेंस जाएगा P&L में। ये जो एसेट्स का नाम है वो लिखने का, मशीनरी रहेगा तो मशीनरी लिखने का, फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर, जो भी नाम है। यहाँ क्वेरी लीज बोला, यहाँ पे हमने भाड़े पे एक जमीन ली है माइनिंग वगैरह के लिए, तो उसका नाम लिख रहे हैं आप। तो बच्चों इस तरह से आज हमने डिफरेंट मेथड कैलकुलेशन का, डिप्लेशन, मशीना, प्रोडक्शन। तो होप सो आपको डिफरेंट मेथड समझ में आ रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में लेजर वगैरह वो सब स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।